पोता या पोती का राइट है ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पर। सो अगर ग्रैंडफादर की कोई प्रॉपर्टी है और वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो खुद के पैसों से परचेज़ करी गई हो, या आपको विल के फॉर्म में मिली हो, या आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिली हो, या इवन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका शेयर आपको एलोकेट हो गया हो और आप उसके मालिक हो, तो वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो 4 पीढ़ी तक कन्वर्ट नहीं हुई। सो मतलब दादा परदादा 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 4 जनरेशन की प्रॉपर्टी थी, वो अभी तक डिवाइड नहीं हुई और वैसी ही चले जा रही है, तो उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं और उसमें पोतों का सबका राइट आ जाता है। पर अगर इन बिटवीन वो डिवाइड हो जाती है और फर्स्ट हायर लीगल हायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। तो कोई भी सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो परचेज़ है, गिफ्ट है, विल के फॉर्म है, किसी ऑफ फॉर्म के में आपको मिली हो, रिकोलिशमेंट फॉर्म में मिली हो, रिलीज़ ऑफ राइट के फॉर्म मिली हो, वो सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो दादा की अगर सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो पोते का उसमें कोई राइट नहीं होता। अगर दादा इन स्टेट मर जाते हैं, विदाउट विल डेथ हो जाती है, तो तब भी पोते का कोई राइट नहीं होता। उनके नीचे जो फर्स्ट लीगल आयर है, मीन्स दादा के जो बच्चे हैं, डॉटर्स है, सन है, और जो उनकी वाइफ है, सिर्फ उन्हीं में ही बाइफिकेट होगा वो प्रॉपर्टी, अन्यथा वो प्रॉपर्टी बाइफिकेट पोते में नहीं होगी। अगर फादर की भी डेथ हो जाती है तो फादर के नीचे जो लीगल आयर है, तो पोता पोती और वाइफ उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सो दादा की प्रॉपर्टी है, दादा अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। अगर दादा मर जाते हैं और विल नहीं लिखी, तो तभी पोते में नहीं बंटता, दादा के बच्चे, लड़की और वाइफ में बंटता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर विल नहीं है, अगर विल लिखा है तो जो विल के हिसाब से उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी बटेगी।